हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है हेपेटाइटिस बी, सी, डी एंड ई। और हेपेटाइटिस ए जो है मोस्टली जो कैरेक्टर होता है वो हेपेटाइटिस ई से मिलता जुलता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए भी फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, हेपेटाइटिस ई भी जो होता है फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। और कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों एक्यूट होते हैं, क्रोनिक फॉर्म नहीं होते, तो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते दोनों हेपेटाइटिस। तो चलिए क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए भी जो होता है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वायरस आरएनए वायरस होता है, कौन सा हेपेटाइटिस जो है डीएनए वायरस होता है, तो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी सारे जो होते हैं आरएनए वायरस होते हैं। बी सिर्फ जो होता है डीएनए वायरस होता है, वो भी पार्सली सिंगल स्टैंडर्ड और पार्सली डबल स्टैंडर्ड। ये सब जितने होते हैं ए, सी, डी, ई, ये सारे जो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। उसके बाद अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाए तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है आपका 2 से 7 वीक के लिए। तो 2 से 7 वीक जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ऐसे मैंने सारे का आपको बताया, इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट होता है। मोस्टली ये भी एक्यूट फॉर्म में होता है, जिस तरह से हेपेटाइटिस ई मैंने बताया था एक्यूट फॉर्म में होता है। बाकी जो होता है बी, सी और डी जो है ये क्रोनिक भी कॉज करता है, लेकिन ये हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है ये क्रोनिक फॉर्म में नहीं आपको देखा जाता है, मतलब मोस्टली नहीं देखा गया है क्रोनिक फॉर्म में। तो ये दोनों एक्यूट फॉर्म में होते हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए ये किस में होता है, तो मोस्टली हेपेटाइटिस ए जो होता है ये चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। तो मोस्टली इन द चिल्ड्रन पॉपुलेशन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा हेपेटाइटिस जो है बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो आपको बोलना है हेपेटाइटिस ए। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया में सबसे कॉमन हेपेटाइटिस कौन है, तो हेपेटाइटिस ई बोलना है, ना कि हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ई जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये वाला रटना है कि ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, अगर इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात किया जाए तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इसका भी फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, सेम एज हेपेटाइटिस सी। इसका भी सेक्चुअली ट्रांसमिशन नहीं देखा गया उतना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेक्चुअली ट्रांसमिशन से इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो अगर पूछा जाए मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो इसमें भी बोलना है फीको ओरल। मोस्टली कि आप कंटामिनेशन से ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, जैसे कंटामिनेटेड फूड ह्यूमन प्रिवेंशन करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रख सके, क्लीननेस रख सके, जिससे बच्चों को हेपेटाइटिस ए होने का चांस बहुत कम हो सके। अब पढ़ते हैं क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर इसमें भी आपको सेम देखने को मिलता है, जैसे माइल्ड टाइप का फीवर आपको देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, बच्चों में जॉन्डिस हो जाता है इसके कारण, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा पेशेंट में, नोजिया वोमिटिंग। ऑल्सो फैटिक पेशेंट जो है मतलब बेबी जो है फैटिक लाइक अपीयरेंस होगा, मतलब थका थका आपको देखने को मिलेगा, ट्रांजियंस इलनेट देखने को मिलेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम देखने को मिलेगा बच्चों में, क्योंकि ये फीकल ओरल है तो इसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको क्लिनिकल सिम्टम मतलब सिम्टम आपको देखने मिलेगा पेशेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीवर देखने को मिलेगा, जॉन्डिस, नोजिया, वोमिटिंग, ऑल्सो वीकनेस लाइक फैटिग, ऑल्सो डार्क यूरिन डायग्नोसिस में आपको दिखेगा, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लाइक देखने को मिल सकता है। और पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, मैंने बताया था लीवर का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में आपको पेन देखने को मिलेगा। हेपेटोमेगले भी देखने को मिल सकता है इसमें सिम्टम। डायग्नोसिस में क्या करेंगे, इसके डायग्नोसिस में सेम है, एलएफटी टेस्ट करेंगे। एलएफटी टेस्ट में आपको एएलटी का जो अमाउंट होगा वो भी देखेगा कि बढ़ा हुआ है। उसके बाद आप ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ब्लड टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप चाहे तो पीसीआर कर सकते हैं, एचएबी और आरएनए वायरस का, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो जाता है। ये आईजीएम, इसमें मैंने बताया कि आईजीएम एक्यूट फॉर्म होता है, एक्यूट फॉर्म में ये रहता है मोस्टली, क्रोनिक फॉर्म नहीं करता। तो आईजीएम एंटी HAB पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो इसमें ये डायग्नोस्टिक कंफर्म होता है कि ये हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलएफटी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे तो ब्लड में थोड़ा आरबीसी कम हो जाता है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। कोएगुलोग्राम कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड अगर इसका करेंगे पेशेंट का तो आप अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो अल्ट्रासाउंड भी है, और इससे जो है थोड़ा सा बड़ा ये देखिएगा, लीवर जो है बड़ा सा दिखेगा। हेपेटिक मार्कर भी डाल सकते हैं जिससे डायग्नोस्टिक हो सके। तो अल्ट्रासाउंड में भी ये बड़ा दिखेगा हेपेटोमेगेली। और ट्रीटमेंट इसमें भी सेम एज ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस ई वायरस की तरह, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो इसमें भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब बेड रेस्ट देंगे, उसके बाद फ्लूइड कंटेंट बढ़ा देंगे, फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे जिससे इन्फेक्शन ना हो सके और वाटर रिटेंशन रह सके बॉडी में। उसके बाद इसको
कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रिच डाइट देंगे, ऑयली फूड नहीं देंगे जिससे इसका डाइजेशन मजबूत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर जल्दी कर सके। तो यही है, इसको प्रिवेंशन यही कर सकते हैं। फीको ओरल ट्रांसमिशन है तो बच्चे को क्लीन रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को जो है हेल्दी फूड देने की कोशिश करें, तो हेपेटाइटिस ए का चांस बहुत ही कम होता है। तो यही था हेपेटाइटिस ए के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हेपेटाइटिस सीरीज का सारा जो है वीडियो कंप्लीट हो जाता है।